रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप जिसका नाम है ICGS शौनक, जो कि जापान से एक गुडविल विजिट से लौट रही थी, तभी साउथ चाइना सी में स्कारबोरो शोल के पश्चिम से गुजरते समय चीन की कोस्ट गार्ड शिप्स ने इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप को घेरने का प्रयास किया और इससे दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। नाजरीन, भारत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। चीन और इंडिया में टेंशन बढ़ने लगी है। मोदी सरकार को एक जानिब पाकिस्तान का खौफ सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे चीन से धड़का लगा हुआ है। गुज़श्ता रोज साउथ चाइना सी में भारतीय बहरिया और चीनी कोस्ट गार्ड के दरमियान बाकायदा एक झड़प भी हो गई है, जिसमें चीनी फौज ने इंडियंस को ऐसा मजा चखाया है कि वो कभी भी चीन की समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं करेंगे। अब खित्ते की सूरत हाल कुछ यूं है कि चीन ने इंडिया की बैंड बजाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। वहीं अमेरिका भी अब भारत से खफा खफा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को अंदाजा हो गया है भारत ने हमेशा अंकल सान के साथ डबल गेम की है। अमेरिका से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बावजूद भारत जनूबी एशिया में चीन को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। खैर, चीन और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर इसराइली फौज रफा क्रॉसिंग से निकल गई है और अगले मरहले में उसे गजा से भी बाहर जाना पड़ेगा। तमाम तर टेक्नोलॉजी लाओ लश्कर के बावजूद इसराइल की मुतकब्बर वजीर आजम याहू को मुट्ठी भर हमास के सरफरोशों के सामने न सिर्फ झुकना पड़ा, बल्कि उनकी तमाम शराइत मन्नोअन तस्लीम करना पड़ी। हालांकि ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के बाद नेतन्याहू बढ़ के मारता रहा कि हम गजा को तबाह कर देंगे, हमास का खात्मा कर देंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, अपने यरगमालियों को ताकत के जोर पर छुड़वाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ न हो सका। फिर अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तड़ियां लगाना शुरू की कि अगर 20 जनवरी से पहले यरगमालियों को रिहा न किया गया तो क़यामत आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन 20 जनवरी भी आ गई और अभी तक यरगमाली हमास के पास ही मौजूद हैं और अब वो हमास के मुतालबात माने जाने पर ही रिहा किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी हीले बहाने करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने नया पंगा डाल दिया है, जब तक हमास यरगमालियों की फहरिस्त नहीं देगा, जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन ये शर्त उन्होंने सिर्फ अपनी खिफ़त और मायूसी दूर करने के लिए आयद की है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि यरगमालियों की वापसी के बाद निफ्ताली बेनेट समेत इसराइली अपोजिशन ने नेतन्याहू का जीना हराम कर देना है। ज़ाहिर है वो यही सवाल करेंगे, जब हमास से मुआहदा करना था और समझौते के ज़रिए यरगमालियों को रिहा करवाना था, तो फिर 1.5 साल तक तमाशा क्यों लगा रखा? गजा में सैकड़ों इसराइली फौजियों को मरवाया, बदले में हिजबुल्लाह और ईरानी हमलों के नतीजे में लोग आए रोज़ बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए, वो सब अलग है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिहाई के तमाम मामलात तय पा गए हैं और उम्मीद है कि वो कल सुबह का सूरज न सिर्फ देख सकेंगी, बल्कि आज़ाद फिजा में सांस भी ले सकेंगी। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रुखसत होने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी सदर से अपील की है कि वो सदारत से सबकदोश होने से पहले उनकी नाजायज़ सज़ा को माफ़ कर दें। अमेरिकी अदालत ने एक नाम नेहाद मुकदमे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उनकी सज़ा पर खुद अमेरिकी निज़ाम इंसाफ पर बहुत से सवालात उठाए गए थे। अमेरिका में कई एहतजाज और मुजाहरे भी किए गए थे। खुद अमेरिकी कानूनी माहिरीन भी इस सज़ा को खिलाफ कानून करार देते रहे हैं। सदारती माफ़ी की अपील में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना था, मुझे उम्मीद है कि मैं भुलाई नहीं गई हूँ, मैं नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ और एक न एक दिन मुझे रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इतनी तवील कैद हरगिज़ आसान नहीं है, इंशाअल्लाह मैं एक दिन इस अजाब से आज़ाद हो जाऊँगी। दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि कल अमेरिकी सदर जो बाइडन की सदारत का आखिरी दिन है। कल डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उसके बाद जो बाइडन रुखसत हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो बाइडन कल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दें। सदर बाइडन अपने बेटे समेत 39 अफराद को पहले ही सदारती मुआफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ ने सबकदोश होने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन से पाकिस्तानी खातून डॉक्टर को माफ़ी देने की अपील की है। क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ ने अमेरिकी सदर को डोजियर भी पेश किया था, जिसमें तफसील से बताया गया था कि डॉक्टर आफिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उन्हें नाहक कैद कर रखा है। सदर जो बाइडन के पास चंद घंटे हैं। उम्मीद है कि वो आफिया सिद्दीकी के अपील पर उन्हें मुआफ़ी देते हुए गलती की तलाफ़ी कर देंगे। आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का कहना था, अगर जो बाइडन माफ़ी नहीं भी देते तो हमारे पास प्लान बी, सी और डी भी हैं।
जब तक आफिया रिहा नहीं हो जाती हम उन पर अमल करते रहेंगे। बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जो बाइडन आफिया सिद्दीकी की मुआफ़ी पर दस्तखत कर देंगे, क्योंकि नए शवाहिद सामने आने से उनकी बेगुनाही का अंदाज़ा हो सकता है। अभी तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक मगरबी दुनिया और ख़ासकर अमेरिका में ये गलतफहमी आम थी कि वो अफ़गान तालिबान के लिए न्यूक्लियर बम बनाने पर काम कर रही थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस और CIA ने भी केस इसी बुनियाद पर न सिर्फ दायर किया बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। आफिया के वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने अदालत में साबित किया कि आफिया ने न्यूरोसाइंस में PhD की थी, लिहाजा उनका जोहरी बम पर काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टेफर्ड स्मिथ ने ग्वांतानामो बे से 69 कैदियों की रिहाई के लिए काम किया था और अब हमें भी ये उम्मीद रखते हुए दुआ करनी चाहिए कि आफिया सिद्दीकी को रिहाई मिल जाएगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं, भारत किसी भी सूरत बाज आने को तैयार नहीं है। कभी वो पाकिस्तान से पंगेबाजी करता है तो अब उसने एक बार फिर चीन के साथ सींग फंसाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इंडिया को जिस अमेरिका पर जम था और जिसके दम पर वो खित्ते में सारी बदमाशी करता फिरता था, उस अमेरिका ने भी अब इंडिया के ऊपर से हाथ हटा लिया। इस वक्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भारत से शदीद नाराज है। पाकिस्तान की जानिब से मिराज तैयारों को अपग्रेड करने और चीन से 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारों की खरीदारी के मुआहदे के बाद मोदी सरकार की परेशानी बढ़ गई थी और वो भागम भाग वाशिंगटन पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका से F-35 तैयारे मांगे, जिस पर अमेरिकियों ने उन्हें टिक्का सा जवाब दे दिया है। वाशिंगटन ने इंडिया पर वादे कर दिया है कि वो उन्हें हरगिज़ ये F-35 लड़ाका तैयारे फराम नहीं करेंगे। अमेरिका के भारत पर गुस्से की वजह यह है कि अमेरिकियों को लगता है कि भारत ने हमेशा डबल गेम की है, क्योंकि अरबों रुपए की सरमायाकारी के बावजूद इंडिया अमेरिका की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका। वाशिंगटन की ख्वाहिश थी कि भारत को चीन के सामने खड़ा किया जा सके और इंडिया चीन को न सिर्फ तिजारती बल्कि मुआशी और दिफाई मैदान में भी पिछाड़ कर उसका रास्ता रोक सके। लेकिन भारत अमेरिका की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट साउथ चाइना सी में पेश आई, जहां भारतीय नेवी और चीनी कोस्ट गार्ड में टाकरा हो गया। जापान से आने वाला भारतीय बहरिया के जहाज ICGS शौंक ने चीनी समुद्री हदूद की खिलाफवर्जी की, जिसे चीनी कोस्ट गार्ड्स ने रास्ते में घेर लिया, जिस पर भारतीय बहरिया के कमांडर ने माफ़ी तलाफी करके जान छुड़ाई। चीनी कोस्ट गार्ड के मुकामी ओहदेदार ने भारतीय बहरिया को पैगाम दिया कि वो अगर हमारी समुद्री हदूद से बाहर न निकले तो इस जहाज़ को तबाह करके समंदर में गर्क कर देंगे। भारतीय बहरिया ने ज़रा सी देर मुज़ाहमत की, जिसके बाद वो उल्टे कदमों पीछे पलट गए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा अगर समुद्री हदूद की खिलाफवर्जी की कोशिश की तो बगैर किसी वार्निंग के भारतीय जहाज़ों को समंदर बुर्द कर देंगे। मोदी सरकार ने चीन से एहतजाज किया है कि वो अपनी कोस्ट गार्ड को ऐसा करने से रोके, लेकिन चीनी हुकाम ने भारतीयों पर वाज़ेह कर दिया है कि वो खित्ते में अपनी बदमाशी करना छोड़ दें। हम नेपाल या भूटान नहीं बल्कि चीन हैं, लिहाजा अगर दोबारा ऐसी गलती की हमाकत की तो फिर संगीन नताइज भुगतने होंगे। अब देखना यह है कि चीन और भारत की ये कशीदगी कहाँ तक जाती है और अमेरिका की नाराज़गी इंडिया कब तक बर्दाश्त करता है।